आज बिहम्दिल्लाहि सुब्हानहु व तआला जमीयत उलमा ज़िला बनारस ने इस इलाके के पुरजोश नौजवानों की आवाज़ पर और यहाँ के बुजुर्गों की सरपरस्ती में ये बेड़ा उठाया और आज इस वसी मैदान में इतना बड़ा मजमा जमीयत उलमा की मुल्क व कौम के लिए क्या खिदमात हैं, जो तारीख़ के नक्शे पर अनमिट नुकूश की शक्ल में और नय्यर ताबा की शक्ल में दमक रहे हैं, चमक रहे हैं। और बरमला ये कहा जा सकता है कि हमने भी लहू देकर गुलशन को संवारा है, हक जितना तुम्हारा है उतना ही हमारा है। हमें आज ये कहने का हक हासिल है कि 100 बार संवारा है हमने इस मुल्क के गैस हुए बरहम को, ये अहले जुनू बतलाएंगे क्या हमने दिया है आलम को। जमीयत उलमा ये वो तंजीम है जिसने आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के 70 साल बाद तक जो ज़र्री खिदमात अंजाम दी हैं। हमारे मोहतरम मौलाना हबीबुल्लाह साहब इशारों की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे थे। मैं उनकी तकरीर का खुलासा चंद लफ्ज़ों में ये कह सकता हूँ कि अगर हमारे बुज़ुर्गों की ये कुर्बानियाँ न होती और काला पानी की जेल को तारीख़ न बनाते, नैनी की जेल को तारीख़ न बनाते, जलियांवाला बाग के मैदान को तारीख़ न बनाते, शामली के मैदान को तारीख़ न बनाते, बालाकोट की पहाड़ी को तारीख़ न देते, तो आज इस मुल्क के अंदर मुझे मस्जिदें जिंदा हैं, ये खानकाहें आबाद हैं, ये मदारिस इस्लामिया जिंदा हैं और मुसलमानों के सर पर टोपी है और उनके चेहरे पर दाढ़ी का नूर है। अगर हमारे अकाबिर की वो कुर्बानियाँ न होती तो शायद मुल्क का ये नक्शा न होता। हम 100 बार सलाम करते हैं अपनी जबीन नियाज को उनकी अजमत के सामने ताज़ीमन झुकाते हुए कहते हैं कि उन अहलुल्लाह और सिद्क़ बासफ़ा और कुदसी सिफत जमात ने इस मुल्क के मुस्तकबिल को देखते हुए जो खिदमात अंजाम दी हैं, उन्होंने अपने आराम को कुर्बान किया, अपनी राहतों को तज दिया, अपने वतन को छोड़ दिया, अपनी औलादों को कुर्बान कर दिया। वो इसीलिए कि मुस्तकबिल में इस मुल्क के अंदर इस्लाम जिंदा रहे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तालीमात जिंदा रहे, मस्जिद के गुंबद व मीनार से सदा ए तकबीर का गलगला बुलंद होता रहे। मेरे भाइयों, जमीयत ने क्या किया है या जमीयत क्या करती है, मैं एक लफ्ज में ये कह सकता हूं कि ये पूछो कि जमीयत क्या नहीं करती। जिंदगी का वो कौन सा मैदान है और जिंदगी का वो कौन सा शोबा है और जिंदगी का वो कौन सा कर्ब है और जिंदगी की वो कौन सी तड़प है जहां तने तनहा जमीयत उलमा और जमीयत उलमा के कायद और मौजूदा कायद मिल्लत इस्लामिया के दिल की धड़कन और इस कश्ती के खेवनहार जानशीन शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी मद्दसिल्लहुल आली इस बीमारी में, इस पीराना साली में, इस ज़ौफ़ुल नक़ाहत के बावजूद चप्पे चप्पे पर घूम रहे हैं और जख्म पर मरहम रख रहे हैं। आंख से दिल निकले हुए आंसू को पोंछ रहे हैं। उन खानुमा बर्बाद और उन उजड़े हुए लोगों के दिल की ढारस बने हुए हैं, चाहे वो कौन सा मौका हो। आज केरला के अंदर जो सदी का सबसे भयानक सैलाब आया और एक नहीं न जाने कितने 100 लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे, कितने हजार खानदान उजड़ गए, उनके कारोबार, उनके मकानात, उनकी इमलाक बर्बाद हो गए। आज रिलीफ के नाम पर जमीयत उलमा मैदान में खड़ी है और वो कहती है कि हम तुम्हें ज़मीन खरीद कर मकान बनाएंगे, हम तुम्हें बसाएंगे, हम तुम्हें ज़िंदगी में जीने का हौसला देंगे। मेरे भाइयों, जमीयत उलमा की तारीख़ तो बड़ी लंबी है। बस मैं 2 लफ्ज़ में आप तमाम हजरात का ज़िला जमीयत के ज़िम्मेदार की हैसियत से दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने उन नौजवानों को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने शबाना रोज़ की मेहनत से आज इतनी खूबसूरत बज़्म आराई का सबब बने हैं। हम अपने बुजुर्गों की खिदमत में
सलाम पेश करते हैं जिनकी सरपरस्ती में इन बच्चों ने इतना खूबसूरत निज़ाम कायम किया है। और पूरे इलाके और इलाके के कुर्ब जवार के जिम्मेदारान, सरदार साहबान, महतो साहबान का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जो आज इतनी बड़ी तादाद में रौनक स्टेज बने हुए हैं और एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूद व अयाज एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये स्टेज देख लीजिए, ये आपके कौम के सरबराह हैं, ये बिरादराना तंजीम के सरदार हैं जो आपके दर्द गम में आपके संभालते वाले हैं। अल्लाह का शुक्र है कि ये जमीयत की आवाज़ है, हमारे अकाबिर का इखलास और उनकी लिल्लाहियत है कि आज उस आवाज़ पर रंगुलहाए रंग से है जीनते चमन, गुलहाए रंग से है जीनते चमन, ऐ ज़ौक़ इस जहां को है ज़ेब इख्तिलाफ से।